हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर क्लास। क्या आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं? क्या अभी तक आपकी हिंदी की तैयारी नहीं हो पाई है? तो आज ही आप इस चैनल के माध्यम से जो कि एक नोट बनाई गई है और आप मात्र 49 रुपये में आप खरीद के अपनी पढ़ाई को बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे क्लास करते हैं। और आपका जो आज का क्लास होगा वह होगा क्लास 12 के चैप्टर 2। और चैप्टर 2 में आपका होगा उसने कहा था। कौन उसने कहा था? चलिए देखते हैं। और इससे पहले के क्लास में बातचीत पे ऑब्जेक्टिव जितने भी थे वो सारे कराए गए हैं। अगर अभी तक वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना होगा। और अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो ज़रूर ये जो आप देख रहे हैं ये व्हाट्सअप नंबर आप ज़रूर इस पर मैसेज करें और इसी के माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे आपका चैप्टर 2 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस चैनल से आप बने रहें और 2 मार्क्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका पहला जो क्वेश्चन होगा वह होगा उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो आपका ऑप्शन होगा अमृतसर। क्या होगा? अमृतसर। आपका ऑप्शन क्या होगा? सही, अमृतसर। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? मांझे। क्या नाम है? मांझे। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह एक जमींदार के पद पे था। किस पद पे? जमादार के पद पे। और आपका अगला क्वेश्चन होगा कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो वजीरा सिंह। किसकी गोद में? वजीरा सिंह की गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई। और आपका अगला क्वेश्चन होगा कि पलटन का विदूषक कौन था? पलटन के विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। कौन था? वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह। कौन नाम था? बोधा सिंह। और आप अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। किसका संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों के। और आपका अगला क्वेश्चन जो होगा जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो लहना सिंह ने। किसने? लहना सिंह ने। ये सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं आपके बोर्ड के एग्जाम से भी के लिए आपका नोट किया हुआ है। और ये नोट आपका जितने भी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसी की दृष्टि से बनाई गई है। तो चलिए देखते हैं। आपका 9 नंबर में क्वेश्चन होगा कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर या पलटन क्या था? तो 77 सिख राइफल। और सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? लायनपुर में। लायनपुर में। गुलेरी जी का क्या नाम था? गुलेरी जी का क्या नाम? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान। कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। और अगला क्वेश्चन आपका होगा कि सुखमय जीवन किनकी रचना है? ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के हैं। और आप अगला क्वेश्चन देखेंगे उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? उसने कहा था यह कहानी 1915 के ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। और आपका अगला क्वेश्चन होगा कि
पुराना हिंदी रचना है वो भी गुलेरी जी के द्वारा लिखे गए हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित निबंध हैं। चंद्रधर शर्मा ने ये जो सारे जो निबंध आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारे गुलेरी जी के द्वारा लिखे गए निबंध हैं। पहला होगा देवना प्रिय, दूसरा पुरानी, और तीसरा जो होगा आपका मोरसी मोही और कठुआ, मोरसी मोही कठुआ। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी या सगाई। बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था क्या है? उसने कहा था या ये क्या है कहानी, या क्वेश्चन में आपका पूछ भी सकता है इस प्रकार का कि चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखी गई रचित कहानी की विधा क्या है? तो क्या होगा? यह आपका कहानी होगा। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी है, चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखी गई कहानी सुखमय, बुद्धा कांटा यानी बुद्ध का कांटा उसने कहा था। ये 3 कहानी जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखे गए हैं। और अगला क्वेश्चन आपका होगा कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर के। कहाँ के थे? गुलेर के। गुलेरी से आप याद रख सकते हैं गुलेर। और आपका अगला क्वेश्चन होगा, अगला आपका क्वेश्चन कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? तो ये द्विवेदी युग के थे। किस युग के? द्विवेदी युग के। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था ये कहानी 5 भागों में विभक्त है। और आप अगला देखेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। आप सिर्फ ये और इससे पहले के जो फर्स्ट जो कि क्लास 12 के एक वीडियो यानी एक क्लास जो थी उस पर आपका जितने भी चैप्टर हैं उनके राइटर्स के नाम और डेट और ब्रॉन सारे लिखाए गए हैं और उनकी विदाएं भी लिखाए गए हैं। अगर अभी तक वो भी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो देख लें, और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि लहना सिंह किस कहानी के पात्र थे? लहना सिंह किस कहानी के? तो उसने कहा था। या आपका क्वेश्चन इस प्रकार का भी हो सकता है कि उसने कहा था कहानी के पात्र कौन है? तो क्या होगा? लहना सिंह। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था यह कहानी कर्म प्रधान है। क्या है? कर्म प्रधान है। कीरत सिंह कौन थे? कीरत सिंह कौन थे? लहना सिंह का भतीजा। कौन थे? लहना सिंह का भतीजा। और आपका अगला क्वेश्चन होगा, बचपन में लहन यानी लहना सिंह किस लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तेरी कुरमाई हो गई। और आपका अगला क्वेश्चन होगा कि पलटन साहेब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? कितने? 10 आदमी। कितने आदमी? 10। और आप अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के मामा थे। कौन थे? मामा थे। और आपका ये जो देख रहे हैं अगला क्वेश्चन वो होगा, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा? बुलाने के लिए किसे भेजा? वजीरा सिंह को। किसे भेजा? वजीरा सिंह को। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? लहना सिंह से।
किससे कहा? लहना सिंह से। और आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह। कौन? वजीरा सिंह। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। कहाँ के? अमृतसर के। और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मृत्यु कब हुआ था? यानी निधन। ये निधन आपका 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ है? यानी कि चंद्रधर शर्मा जी का मूल निवास स्थान घर कहाँ हुआ? गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किस पत्रिकाओं का संपादन किया? समालोचक, काशी नागरी, प्रचारणी पत्रिका, ये सारे पत्रिका का संपादन किया। और आप ये जो देख रहे हैं अगला क्वेश्चन आपका होगा, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया? पाश्चात्य विद्या इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, समसामयिक विषय, ये सारे विषय पे उन्होंने लेखन की। अगला आपका क्वेश्चन होगा कि गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। गुलेरी जी के प्रमुख निबंध हैं कछुआ धर्म, डिंगल संस्कृत की टिपरारी, मार्सी मोही कठुआ, पुरानी हिंदी, वेदना प्रिय, ये सारे क्या है? इनके निबंधों के नाम हैं। अगला आप क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका होगा, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? उसने कहा था कहानी की क्या विशेषताएं हैं? दिव्य प्रेम कहानी, प्रेम का बलिदान की कहानी, युद्ध कहानी, ये सारे विशेषताएं हैं उसने कहा था कहानी की। और आपका अगला क्वेश्चन होगा, मृत्यु के बाद या मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह किस पाठ की उक्ति है? ये उसने कहा था। लहना सिंह कितने वर्ष की उम्र में सिख लड़की से मिला था? 12 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 12 वर्ष। सिख लड़की जब लहना सिंह से मिली तो कितने वर्ष की थी? 8 वर्ष। सूबेदारनी के रूप में कौन थी सिख लड़की? लहना सिंह के पूछने पर कि तेरी कुमराई हो गई, लड़की जवाब में क्या कहा करती थी? झट। और अगला आपका क्वेश्चन होगा, सालू का क्या अर्थ होता है? दुपट्टा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बोधा सिंह किसका पुत्र था? वजीरा सिंह का। और आज की इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए आपका 48वां नंबर क्वेश्चन होगा, जर्मन मौलवी बच्चों को क्या देता है? दवा। जर्मनी वाले वेदों से क्या विद्या जान गए? विमान का। और अगला जो अंतिम क्वेश्चन आपका होगा वह होगा कि उसने कहा था कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क बचाने आए हो। कौन कहा था? ये आपका होंगे फिरंगी मैम।
इसी के साथ 50 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आज कराए गए और नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक पे मिलते हैं। तब तक के लिए